अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत हद तक दिलचस्पी लेते हैं, अपना इंटरेस्ट लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है। हमारे अपने अपने कंट्रीज़ में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, बट जो कुछ इंटरनेशनली हो रहा होता है उसके इम्प्लिकेशंस, उसके असरात हम पर भी होते हैं। आज की खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास शाम से खबर भी है, इसराइल से खबर भी है, लेकिन एक खबर बड़ी अजीब व गरीब है। ये दुनिया की तारीख का छोटा तरीन मार्शल लॉ लगा है और उस मार्शल लॉ को, फौज की हुकूमत को, फौज के टेक ओवर को अवाम ने जिस तरह से नाकाम बनाया है वो कमेंडेबल है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। चंद घंटे का मार्शल लॉ लगा और चंद घंटे में किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि फौज भी आ गई, फौज पार्लियामेंट में घुस भी गई, उसने एमपीज को गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया, फिर अवाम और फौज आमने सामने आ गई, प्रेसिडेंट गिरफ्तार हो गया। ये सब कुछ चंद घंटों में हुआ है और आप हैरान होंगे कि आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, आज मैं आपको तारीख के, जो कि कल रात की बात है, ये सब कुछ कल रात में हुआ है, तो कल रात होने वाले तारीख के सबसे छोटे मार्शल लॉ की कहानी बताने जा रहा हूं कि ये हमारे एक ऐसे मुल्क में हुआ जिससे पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बाय द वे, वहां की बात होगी। शाम ने इस जंग को जीतना शुरू कर दिया है। वो इलाके जो बागियों ने इसराइल की मदद से, अमेरिका की मदद से और कई खबरों के मुताबिक तुर्की की मदद से बागियों ने शामी हुकूमत से इलाके छीने थे, वो इलाके अब शामी हुकूमत वापस लेना शुरू हो चुकी है। मदद किसकी दरकार है? मदद कौन कर रहा है? दोस्तों, हमेशा की तरह रूस है। रूस के जंगी तैयारों ने बागियों के ठिकानों पे बमबारी की और इतना मारा है, इतनी फेंटी लगाई है कि मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। फिर ईरान ने मदद की है दोस्तों। तो शामी हुकूमत जो है इस जंग में बहुत, ये भी बहुत छोटी जंग थी। आप नोट कीजिए कि आपसे कुछ 4-5 दिन पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और लग ये रहा था कि शायद शामी हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इन बागियों के पीछे इसराइल था पूरी ताकत के साथ। तुर्की ने भी कोशिश की इसमें हिस्सा डालने की अपना, अमेरिका इसके पीछे खड़ा था दोस्तों, यूरोप इसके पीछे खड़ा था, लेकिन चंद दिनों के अंदर इसका खात्मा करके शाम ने इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है काफ़ी हद तक। अच्छा, चीन ने शाम को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है, चीन ने। अच्छा, अब मैं आपको इसके साथ एक ज़िमनी खबर दे दूं, हालांकि इस खबर से आप लोगों को सरप्राइज कोई नहीं होगा। आप कहेंगे जहां इतना कुछ हो गया वहां पे तवक्को थी कि ये भी होगा। दोस्तों, हुआ यह है कि इसराइल ने आज़ान पे पाबंदी लगा दी है और इसको नॉइज़ का नाम दिया है, शोर का नाम दिया है कि आज़ान जो है वो सिवाय शोर के और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे पाबंदी लगा दी है। अच्छा दोस्तों, अब हुआ क्या? अब मैं आपको मार्शल लॉ की पहले कहानी बताता हूं, इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, साउथ कोरिया के अंदर अचानक से एक बड़ा, एक यूं कह लें कि स्टेबल मुल्क है, एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत कम इस तरह के वाकयात होते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में ये मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट मून नाम है वहां के प्रेसिडेंट का, चांद, उन्होंने चांद चढ़ाने की कोशिश की और रातों रात जो है वो उनका चांद गुरूब हो गया, उसको ग्रहण लग गया। कैसे? पार्लियामेंट को उन्होंने मंसूख किया, रातों रात इमरजेंसी डिक्लेयर की, फौज को हुक्म दिया कि वो अहम इमारतों का कब्जा संभाल ले और पार्लियामेंट के अंदर जाके पार्लियामेंट को सीज कर ले और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दोस्तों, अब बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है यहां पे। फौज निकल पड़ी। देखिए, इंटेलिजेंस तो हर किसी के पास होती है, पार्लियामेंटेरियंस के पास भी इंटेलिजेंस थी। उन्हें पता लगा कि प्रेसिडेंट मून ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, अब मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब जो सबसे पहले क्या होता है, टीवी स्टेशन पे कब्जा होता है। फौज ने टीवी स्टेशन पे कब्जा किया। इतनी देर में वो जा रही थी पार्लियामेंट पे कब्जा करने के लिए। दोस्तों, 180 मेंबरान असम्बली ने उसी वक्त, उसी चंद मिनट्स के अंदर इजलास तलब किया। स्पीकर पहुंचा पार्लियामेंट के अंदर। इजलास के अंदर 180 के 180 पार्लियामेंटेरियंस ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। 180 बमुकाबला 0 उसके खिलाफ वोट दिया। अच्छा, मार्शल लॉ लग चुका हुआ था। अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्लियामेंट के बाहर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। फौज का और अवाम का आमना सामना हो गया। जहां जहां कोई फौजी गाड़ी नजर आ रही थी वहां वहां अवाम उसके सामने लेटना शुरू हो गई बाकायदा तौर पे। ये मैं आपको साउथ कोरिया की बात बता रहा हूं नाजरीन। साउथ कोरियंस ने फिर क्या हुआ, इस कू को नाकाम किया। आम आवाम फौज के सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा ना, ये काम नहीं होगा भैया। आज से 40 साल पहले मार्शल लॉ लगा था, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मार्शल लॉ की, फौजी हुकूमत की, जो उसके जो कह लें कि सम्राट हैं वो उन्होंने भुगतते हुए थे। उनको पता था कि ये आएंगे, कुछ नहीं करेंगे,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रास्ता रोका, टैंकों के सामने खड़े हो गए आके, और पार्लियामेंटेरियंस ने जवामर्दी का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, सब ने मिलके, आप हैरान होंगे कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ने मिलके वोट दिया। 180 के 180 अरकान, जिसमें ऑपोजिशन भी शामिल थी और ट्रेजरी बेंचेस यानी हुकूमत भी शामिल थी, उन्होंने वोट दिया और उसी वक्त उन्होंने मार्शल लॉ को नाकाम बनाया और फौज को वहां से वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कल रातों रात हुई है नाजरीन। और मेरे पास, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएं नाजरीन, तो आप जाके कुछ विजुअल्स देख पाएंगे, कुछ वीडियोस आप देख पाएंगे कि वहाँ पे किस कदर जो है वो लोगों का जम्मे गफीर बाहर जमा हो गया था। अच्छा, अब इस पर BBC ने भी रिपोर्ट किया है इस खबर को कि आखिर मार्शल लॉ लगा क्यों, उसके हवाले से कुछ एक लंबी तफसील है, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि आखिर वजह क्या थी, साउथ कोरिया ने मार्शल लॉ आखिर लगाया क्यों था। अच्छा, अब नाजरीन हुआ क्या, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। शाम के अंदर जो इलाके थे, जो बड़े इलाके ऐसे थे जहाँ पे, जिसमें से हलब जो सूबा है उनका, वहाँ के बड़े शहरों पे कब्जा हो गया था बागियों का। खबर ये आई है कि वो बड़ी बड़ी हाईवेज जो कि हलब की तरफ जाती थी, और हलब अपने आप में भी एक, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, उसको खाली करवा लिया गया है। शामी हुकूमत की मदद चीन भी ने भी की है। बाय द वे, चीन ने एक तो बयान दिया था ना कि हम शामी हुकूमत के साथ हैं। खबर ये आई बाद में कि चीन ने शाम का लॉजिस्टिकली भी काफ़ी हद तक साथ दिया है। तो चीन जो है वो पीछे खड़ा था, उसके साथ साथ नाज़रीन आपका अल्लाह भला करे, रूस पीछे खड़ा था, ईरान पीछे खड़ा था शाम के। अब आप रीजनल ताकतों को देख लें कि उसके अगेंस्ट कौन कौन था दोस्तों। उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत ही यूं कह लें कि बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स, अमेरिका, इसराइल, पूरा यूरोप खड़ा है, और वो चाहते हैं कि शाम में इंस्टेबिलिटी आए, क्योंकि शाम वो राहदारी है जिसके जरिए ईरान गजा में पहुंच जाता है या फिर ईरान हिजबुल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए शाम का गिरना, शाम का कैप्चर होना, वो इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ईरान को कमज़ोर करने के लिए, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए इस वक्त मगरिब का और बिलखुसूस इसराइल और अमरीका का जो पूरे का पूरा फोकस है वो शाम में है। फ़िलहाल तो शाम ने बगावत को कुचल दिया तकरीबन, लेकिन ये कोशिश यहाँ पर रुकेगी नहीं। इनकी हत्तुल विसा कोशिश होगी कि मुसलसल शाम के अंदर इंस्टेबिलिटी लाई जाए, बमबारी की जाए, हर हरबा आजमाया जाए कि जिसके वजह से शाम में स्टेबिलिटी ना आ सके और ईरान को मुश्किल हो, असलहा हो, चाहे वो आम इंटेलिजेंस हो या फिर लोगों की का पहुंचना हो, वो शाम के जरिए जो हिजबुल्लाह में पहुंचते हैं वो ना पहुंच पाए। सूरत हाल दोस्तों इस वक्त ये है। ऐसी मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।